जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो परीक्षा चल रही है, यानी कि दौड़ की परीक्षा समाप्त हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, दौड़ समाप्त हो चुके हैं। अब बचा है इस भर्ती का आखिरी पड़ाव, यानी कि अब आखिरी सिलेक्शन बचा हुआ है। तो दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ आएगा, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ही सटीक आंकड़ा मैं लेके आया हूँ। एक-एक चीजें बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे से मैं समझाऊंगा, जिससे इस आंकड़े को समझने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है और कितने नंबर तक जा सकती है। सारी चीजें मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स जो हैं वो पास हुई हैं फिजिकल के लिए, ठीक है? यानी फिजिकल में पास हो चुकी हैं और मेडिकल के लिए अब उनका सिलेक्शन, यानी कि मेडिकल के लिए अब वो आगे जाने वाली हैं। सारी चीजें एक-एक करके मैं बताऊंगा और कितने नंबर आपके हैं, तो आप मेडिकल के लिए बेफिक्र होकर रेडी रहें दोस्तों। और हाँ, एक चीज और यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि 1,20,000 विद्यार्थियों में फाइनल सिलेक्शन का जंग है। जी हां, इस वीडियो में सटीक आंकड़ा आपको बताऊंगा कि एक सीट पर कितने बच्चों की जंग होने वाली है, यानी कि एक सीट पर कितने विद्यार्थी यहां पर लड़ने वाले हैं और कितने बाहर होने वाले हैं। सारी चीजें मैं एक-एक करके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? याद रखिएगा। और यहां देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर देखेंगे आप, सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम मार्च माह में किया जाएगा घोषित, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो वो दोस्तों जो है 15 मार्च तक बिल्कुल रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि घोषित कर दिया जाएगा। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चर्चा किया है। और एक चीज और, 30,000 प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है उन्होंने रास्ता खोल दिया है नई भर्ती का, ठीक है? उस चीज का जो वीडियो है, यानी कि वीडियो क्लिप है, वो मैं दिखाऊंगा कि विधानसभा में उन्होंने किस बात पे चर्चा की है। वो वीडियो क्लिप आप देखेंगे, उसके बाद में ये जो न्यूज़पेपर है, मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-सी नई भर्ती आने वाली है और रिज़ल्ट जो है वो कब तक आने वाला है। तो जो ये फाइनल रिज़ल्ट है, ये लगभग 15 मार्च तक आ जाएगा आपका, ठीक है? याद रखेंगे। और भी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कितने बच्चे बचे हैं और कितने बच्चे बाहर होने वाले हैं और कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर देखने को मिलेगी। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे आंकड़ों को एक-एक करके अच्छे से समझिएगा। चलिए, पहले ले चलते हैं। आप 20 सेकंड की वीडियो क्लिप देखेंगे कि योगी जी ने विधानसभा में क्या कहा। उसके बाद ये सारे आंकड़े मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ये आंकड़े समझने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। तो दोस्तों, 10 सेकंड के लिए इस पेपर कटिंग को पढ़ेंगे आप कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती हो रही है, उसके फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या कहा है भर्ती बोर्ड ने। तो यहां पढ़ेंगे दोस्तों आप, तो यहां देखेंगे कि आरक्षी नागरिक पुलिस 60,244 पदों के लिए चल रही भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ पूरी हो गई है। भर्ती बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की सूची जल्द जारी करेगा। अगले माह भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती का परीक्षा अंतिम परिणाम घोषित कर देगा, यानी कि मार्च में, ठीक है? याद रखेंगे, मार्च में घोषित हो जाएगी। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर देगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण होगा। भर्ती बोर्ड ने अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि डीबीपीएसटी में सफल अभ्यर्थियों की 2 चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न करा ली है। दौड़ में सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है, ठीक है? याद रखेंगे, तैयार की जा रही है। और अलग-अलग 12 वाहिनी पीएसी वाहिनी में कड़ी सुरक्षा घेरे में दौड़ कराई। दौड़ के लिए लगभग 1,60,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हुए थे, ठीक है? जारी किए गए थे। सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित किए जाने के बाद अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन जारी किए जाने की भी तैयारी है, ठीक है? 30,000, यहां देख सकते हैं आप, 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है? याद रखेंगे, यानी कि इस जब बच्चे ये ट्रेनिंग पे चले जाएंगे 60,244, हो सकता है उससे पहले या उसके बाद 100% 30,000 प्लस पुलिस की और भर्ती यहां पर आने वाली है, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। चलिए, अब मैं ले चलता हूं आपको आंकड़ों की तरफ कि कितने बच्चे बचे हैं फिजिकल, यानी कि दौड़ पूरी करने के बाद। चलिए दोस्तों, अब इन सारे आंकड़ों को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो पोस्ट कितनी थी, ठीक है? टोटल पोस्ट कितनी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की? जो ये पोस्ट है दोस्तों, जो ये भर्ती चल रही है, जिसकी फिजिकल पूरी हो चुकी है, तो ये पोस्ट पूरी है 60,244, ठीक है?
कितनी पोस्ट है? 60,244। 60,244 पोस्ट जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ निकाली गई वो निकाली गई डीवीपीएसटी की, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जब डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ निकली थी, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कितने बच्चे बुलाए गए, यानी कि कट ऑफ जब निकाली गई तो कितने बच्चे बुलाए गए? लगभग 2.89, ठीक है। कहा गया था कि 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, पर दोस्तों लगभग ये 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। चाहे तो आप 60,244 को 3 गुना से यानी कि गुना 3 करके देख लेंगे तो लगभग 1,74,316 कैंडिडेट आएंगे। अगर आप 2.5 गुना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1.5 लाख बच्चे आएंगे। कितने आएंगे? 1.5 लाख बच्चे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 2.5 गुना नहीं 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो डीवीपीएसटी में कुल बच्चे बुलाए गए 1,74,316। इतने बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें से 20% लड़कियां बुलाई गई, यानी कि 34,863, यानी कि लड़कियों की जितनी सीट थी लगभग 12,048 सीटें थी लड़कियों की। तो लड़कियों की जितनी सीट थी उसका लगभग 3 गुना बुलाई गई लड़कियां, ठीक है, यानी कि 2.89 गुना लड़कियां बुलाई। और फिर 80% जो सीट है वो लड़कों की है। तो लड़के जो बुलाए गए वो 1,39,453 बुलाए गए डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है। फिर इसमें फेल कितने हुए? और तो दोस्तों इसमें फेल जो हुए बहुत कम बच्चे हुए, यानी कि डीवीपीएसटी में एब्सेंट प्लस फेल मिलाकर लगभग 8 से 9,000 बच्चे फेल हुए। ज्यादा नहीं फेल हुए, 8 से 9,000 बच्चे फेल हुए। ये कैसे हमने अंदाजा लगाया? क्योंकि जो एडमिट कार्ड यहां देख सकते हैं, पहले जो यहां पर फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए टोटल, ठीक है, जो आंकड़ा हमारा निकल के आया है, तो फिजिकल के लिए जितने भी बच्चों के जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं तो वो डाउनलोड हुए 1,66,800 बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए दौड़ के लिए, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,74,000 थे तो लगभग 8-9,000 बच्चे बाहर हुए डीवीपीएसटी में। तो मेल कैंडिडेट जो बचे हैं फिजिकल के लिए कितने बच्चे दौड़ लगाए? लगभग 1,33,440 बच्चों ने फिजिकल के लिए दौड़ लगाया। और फीमेल की बात की जाए लड़कियों की तो 33,360 लड़कियों ने रनिंग लगाई, यानी कि दौड़ लगाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अब ये रनिंग लगाने के बाद, ठीक है, कितने बच्चे बचे हैं, यानी कि जब ये रनिंग फिजिकल की परीक्षा दिया सभी बच्चों ने तो बच्चे कितने पास होके निकले हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, बस इतना बच्चों को जानना है। इसी चीज को लेके सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत से बच्चे परेशान भी हैं कि कितनी ज्यादा मेरिट चली जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद, इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि कितनी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, लगभग कहां तक रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहां पर लड़कों की। पहले टोटल मेल कैंडिडेट फॉर पीईटी तो 1,33,440 लड़के जो थे इन्होंने दौड़ लगाया फिजिकल के लिए, जो कि दौड़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। कल 27 फरवरी थी, 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों जो हमने पूरा आंकड़ा लगाया, जितने भी 12 पीएससी ग्राउंडों में रनिंग हो रही थी, हमने सभी बच्चों से पूछा, जितने भी बच्चों से हम पूछ पाए सब बच्चों से हमने यहां पर आंकड़ा लगाया। कुछ मेरे फ्रेंड भी थे, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हर बैच में लगभग किसी में 10% बच्चे फेल हो रहे हैं, किसी में 12 हो रहे हैं, किसी में 15 हो रहे हैं, कहीं कहीं 18% तक भी बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये लड़कों की बात हो रही है, सिर्फ लड़कों की बात पहले मैं कर रहा हूं। तो लगभग 8% जो बच्चे हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं रोज डेली, ठीक है। और उसके बाद प्लस 15 हमने एक रेशियो ले लिया 15%, क्योंकि कहीं कहीं 8% बच्चे, कहीं कहीं देखा गया 5% बच्चे फेल हुए, कहीं 10%, कहीं 12, कहीं 16, कहीं 18 तक गए हुए हैं। तो हमने एक रेशियो ले लिया यहां पर, ठीक है, कि 15% बच्चे हमने मान लिया कि इतने बच्चे जो हैं ये नॉट क्वालिफाई हो रहे थे और 8% बच्चे जो हैं ये हो रहे थे एब्सेंट, ठीक है, याद रखेंगे। तो इनको टोटल कर लेंगे तो ये 23% बन के आ रहा है, यानी कि 23% जो बच्चे हैं ये फेल हुए 1,33,440 में। तो टोटल बच्चे कितने बच गए? 1,02,749 बच्चे ये हुए क्वालिफाई फिजिकल में। ये लड़के हैं सिर्फ, ठीक है, याद रखेंगे। कितने बच्चे लड़के पास हुए हैं? लड़के फिजिकल में पास हुए हैं 1,02,749 बच्चे जो हैं, यानी कि लड़के जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। और टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, यानी कि लड़कों की है कितनी, यानी कि सीट कितनी है टोटल उनकी जो सीट पूरी करनी है, तो 48,196 सीट है। पर बच्चे पास हो गए हैं 1,02,749, ठीक है, लगभग यहां पर 1 लाख बच्चे पास हो चुके हैं और सीटें हैं 48,196 लड़कों की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर 1,02,749 बच्चे हैं और सीट है 48,196, तो हमें 48,000 बच्चों को लेने के लिए और जो फालतू बच्चे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर आप 1,02,049 में से जब माइनस करेंगे 48,196 तो निकल के आते हैं जो एक्स्ट्रा बच्चे वो होते हैं 54,553। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं आप भर्ती का 2 गुना बच्चे लगभग
ज़्यादा ही, दोगुना से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं। तो यानी कि 54,553 बच्चे बाहर होने वाले हैं, तब जाकर जो है मेरिट 100% बढ़ने वाली है और 48,196 सीट तभी भर पाएगी। यानी कि 54,553 जो कैंडिडेट हैं लड़के, वो बाहर होने वाले हैं। ठीक है, ये हुई लड़कों की बात। तो यहां लड़कों का आंकड़ा आप लोगों ने लगा लिया कि लड़के लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1 लाख बच्चे यहां पर लड़के क्वालिफाई हैं फिजिकल में, यानी कि फाइनल कट ऑफ के लिए 1 लाख लड़के एक लाइन से यहां पर खड़े हुए हैं। यानी कि इनको अब इनमें से ही जो मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ 1 लाख बच्चों में अब बनने वाला है, यानी कि 1 लाख लड़कों में जंग है। ठीक है, याद रखेंगे 48,196 सीट लेने के लिए। चलिए, अब बात आती है लड़कियों की। तो यहां लड़कियों की जो कट ऑफ देखेंगे आप, पहले तो देखेंगे पीईटी यानी फिजिकल के लिए 33,360 लड़कियां बुलाई गई थी। ठीक है, 7% लड़कियां एब्सेंट रह रही थी और 30% लड़कियां जो है नॉट क्वालिफाई हो रही थी, यानी फेल हो रही थी। कुल मिला के हो गया 37%। तो 37% जो लड़कियां हैं ये हो गई बाहर। ठीक है, फिर बची कितनी 33,360 में? तो दोस्तों 21,017 लड़कियां, लगभग 21,000 लड़कियां जो हैं क्वालिफाई हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई हो गई। 21,000 लड़कियां पास हुई हैं दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ में पास हो गई। ठीक है, और लड़कियों की सीट कितनी है? जो रिजर्व सीट है 20% लड़कियों की, 20%, तो वो है 12,048 सीट है। ठीक है, लेकिन लड़कियां पास कितनी हो गई हैं? 21,000 लगभग लड़कियां पास हो गई हैं। तो 12,000 में 21,000 जब माइनस किया हमने तो 8,969, लगभग 9,000 लड़कियां दोस्तों यहां पर एक्स्ट्रा निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो 9,000 लड़कियां ये बाहर होंगी, तब जाकर 12,048 सीट भर पाएगी। यानी कि इस बार ऐसा पहली बार होगा कि लड़कियों की जो कट ऑफ है वो भी जो है बढ़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो लड़कियों की सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, लड़कियों की भी जो कट ऑफ है वो 100% बढ़ने वाली है। ठीक है, लड़कियों की भी इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है। चलिए, इन सारे आंकड़ों को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ अब बढ़ने वाली है। ठीक है, यानी कि दोगुना बच्चे बचे हैं पूरी भर्ती के अब। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोस्तों अब मैं कट ऑफ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मेरे आंकड़े के हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने यहां पर बनाई है वो कितनी जा सकती है। तो यूपी पुलिस जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ निकली थी दोस्तों, मेल कैंडिडेट की पहले बात करते हैं, तो यहां पर निकली दोस्तों 214 गई है। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी है 214 गई है, ईडब्ल्यूएस 187 गई है, ओबीसी 198 गई है, एससी 178 गई है, एसटी 146 गई है। यह है लड़कों की कट ऑफ जो कि डीवीपीएसटी के लिए गई। पर फाइनल कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाली है क्योंकि बच्चे दोगुना पास हो चुके हैं फिजिकल में। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है जर्नल की, ठीक है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। जो मैंने यहां पर बताने जा रहा हूं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके यहां पर 220 से 225 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, जर्नल की ये मान के चलिए फाइनल जो कट ऑफ है 220 से 225 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहां पर दोस्तों 195 से 200, 195 से 200 के बीच में ईडब्ल्यूएस की रहेगी। ओबीसी की देखी जाए तो 205 से 210 तक यहां पर ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। लगभग यहां पर ओबीसी की 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ। एससी की बात की जाए तो एससी लगभग 185 से 190, ठीक है, 185 से 190 जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। और एसटी की बात की जाए तो 150 से 155, 150 से 155 यहां पर जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं, जर्नल के बच्चे जिनका 220 से 225 हो रहा है वो लड़के सेफ हैं यहां पर। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 195 से 200 नंबर अगर बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो वो बच्चे सेफ हैं। ओबीसी की बात की जाए तो 205 से 210 नंबर तक ओबीसी के अगर लड़के कैंडिडेट की बात हो रही है यहां पर लड़कों की, अगर इनके विदाउट नॉर्मलाइजेशन है तो इनका भी सेफ है। 178 एसटी एससी की गई हुई थी, तो अगर 185 से 90 के बीच में जो एससी के बच्चे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से ये सेफ हैं। एसटी की बात की जाए तो 150 से 155 जिनके हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं। अब बारी आती है लड़कियों की। तो लड़कियों को यहां देखेंगे, लड़कियों की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाली है, पर हां 3 से 4 नंबर यहां पर बढ़ने वाली है। यानी कि लड़कियों की 207 जनरल कैटेगरी में जिन लड़कियों के हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट हल्की बढ़ सकती है, तो यहां पर 190 मान के चलेंगे। ओबीसी की कम से कम 12 नंबर बढ़ेगी यहां पर, तो यहां पर आप मान के चलेंगे 200 तक मान लेते हैं। यहां पर लड़कियां 200 तक अगर जिन लड़कियों के हैं ओबीसी की वो पूरी तरह से सेफ है 100%। एससी यहां पर +5 मान के चलेंगे यानी कि 174 मान के चलेंगी। और एसटी की 136 है तो 104 नंबर यहां पर मान के चलेंगे एक्स्ट्रा, तो 140।
अगर इतने नंबर हो रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी 207 नंबर हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस अगर 190 हो रहे हैं, ओबीसी 200 तक हो रहे हैं, एससी 174, एसटी 140, अगर इतने बन रहे हैं आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इससे 1-2 नंबर कम भी मेरिट जा सकती है, पर ये मेरा एक आंकड़ा है, मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। अभी तक जितना भी आंकड़े निकल के आए हैं उस हिसाब से अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। और भी अच्छी अच्छी जानकारियां उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड मैं आप लोगों तक लाता रहूंगा। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।